वेलकम टू वन स्टेप। आप सबके पास तो मोबाइल वाला कैमरा या डीएसएलआर कैमरा दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। बहुत बार आपने इन्हीं कैमरों के कुछ टर्म्स को जैसे अपर्चर वैल्यू, शटर स्पीड और आईएसओ वैल्यू जरूर सुना होगा। कुछ लोग इन सब टर्म्स के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता होगा। अगर आप भी कैमरा के इन सब टर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है दोस्तों। किसी कैमरे में सबसे जरूरी पार्ट उस कैमरे में लगा हुआ उसका इमेज सेंसर होता है, और इमेज सेंसर कैमरे में लगे लेंस से आने वाले लाइट्स पर डिपेंड करता है। वैसे तो अपर्चर का मतलब होल या छेद होता है। कैमरे के लेंस में अपर्चर का मतलब समझे तो लेंस के होल या छेद खुलने या बंद होने से होता है। f1.2, f1.8, f2.0 ये सभी कैमरे लेंस के अपर्चर वैल्यूज हैं। आपके कैमरा लेंस का अपर्चर वैल्यू जितना कम होगा, आपके लेंस का होल उतना ही ज्यादा या बड़ा खुलेगा, जिससे बाहर की लाइट्स इमेज सेंसर तक ज्यादा से ज्यादा जाएगी। और जितना अपर्चर वैल्यू ज्यादा या अधिक होगा, कैमरे के लेंस का होल उतना ही कम खुलेगा, जिससे इमेज सेंसर तक बाहर की लाइट्स कम जाएंगी। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां लाइट्स ज्यादा हैं, तो आपको अपने कैमरे के अपर्चर की वैल्यू ज्यादा रखनी चाहिए ताकि लेंस का होल कम या छोटा खुले, जिससे इमेज सेंसर तक कम से कम लाइट्स जाए। और अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां लाइट्स बहुत कम है, तो वहां आप अपने कैमरे के अपर्चर की वैल्यू कम रख सकते हैं ताकि लेंस का होल ज्यादा खुले और इमेज सेंसर तक ज्यादा से ज्यादा बाहर की लाइट्स पहुंच सके। कोई फोटो क्लिक करने में इमेज शटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे कैमरे लेंस में एक शटर होता है जो कि क्लिकिंग के टाइम खुलता और बंद होता है। इसी शटर के खुलने और बंद होने की स्पीड शटर स्पीड कहलाती है। शटर की स्पीड उसकी वैल्यू यानी 1/1000, 1/100, 1/30, 1 सेकंड, 2 सेकंड इन पर डिपेंड करती है। जितना कम वैल्यू उतना ही शटर स्पीड फास्ट होगा, और जितना ज्यादा वैल्यू उतना ही शटर की स्पीड स्लो होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शटर स्पीड को समझें तो अगर हमें किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करनी हो और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे फोटो फ्रेम में फ्रीज रहे, तो हमें अपने कैमरे की शटर स्पीड कम यानी 1/1000 या 1/100 कुछ इस तरह की वैल्यू सेट करनी होगी ताकि शटर जल्दी खुले और बंद हो, जिससे कि मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो जल्द से जल्द क्लिक हो सके और हमारे फोटो फ्रेम में फ्रीज दिख सके। और अगर आप किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को अपने फोटो फ्रेम में मोशन में ही दिखाना चाहते हो, तो आपको शटर स्पीड की वैल्यू ज्यादा यानी 1 सेकंड या 2 सेकंड चुन सकते हैं, जिससे शटर देर से बंद होगा ताकि आपका मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में ही क्लिक हो सके। फास्ट या स्लो शटर स्पीड हमारे फोटो में लाइट्स को भी अफेक्ट करती है। कैमरे के इमेज सेंसर की सेंसिटिविटी को डिफाइन करना आईएसओ वैल्यू का काम होता है। यानी हम जितना आईएसओ वैल्यू इंक्रीज करेंगे, हमारे कैमरे का इमेज सेंसर उतना ही ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। एक परफेक्ट फोटो शॉट के लिए इन सब सेटिंग को फोटोग्राफी के समय उस जगह के सिचुएशन और वहाँ के लाइट्स के अकॉर्डिंग हमें इन सब सेटिंग्स को एडजस्ट करना चाहिए। किसी एक सेटिंग को करके हम कोई भी परफेक्ट क्लिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इन सब सेटिंग्स की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम मौसम और सिचुएशन के हिसाब से अपने कैमरे की सही सेटिंग करके एक परफेक्ट शॉट क्लिक कर सकें। उम्मीद है आपको ये कैमरा टर्म सही से समझ में आ गए होंगे। इन टर्म्स को और भी अच्छे से समझने के लिए अपने मोबाइल कैमरा या डीएसएलआर से प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। आज के लिए थैंक यू।